हाय गाइस। आज बात करते हैं साम्स के बारे में। मेरे को बहुत सारा मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज साम्स के ऊपर आप बताइए, साम्स के बारे में बताइए। साम्स डू दे वर्क, आर दे रियल? अब इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है साम्स के बारे में। देखिए, बेसिकली व्हाट आर साम्स? साम्स आर सिलेक्टिव एंड्रोजनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सॉरी। तो ये बेसिकली हमारे एंड्रोजन के साथ काम करता है। ये स्टेरॉइड से बिल्कुल अलग है। नोल्वाडेक्स, टेमोक्सिफिन सबसे पहला साम था जो कॉमनली अवेलेबल था मार्केट में और यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और अभी भी पीसीटी में लोग यूज़ करते हैं, एंटी एस्ट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा साम है। बात करी जाए बाकी साम्स की, मैंने पहली बार साम्स यूज़ किए थे 2015 और 2014 में। तब डेस्मा वॉज द ब्रांड। अच्छा ब्रांड था, बट एक इशू था कि वो जो जहाँ लिखा था वहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, वो आता था थाईलैंड से, लेकिन लिखते थे मेड इन जर्मनी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस टाइम वो एक नया प्रोडक्ट था। कार्डरिन, जब मैंने GW50156 यूज़ किया था, इट वॉज गुड, इट डिड वर्क। बट आज का टाइम जो है, अभी का टाइम, इट इज़ वर्स। जो कंपनियां लिखती है मेड इन यूएसए, मेड इन कनाडा, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन ये, मेड इन वो, दे ऑल आर मेड इन इंडिया। ठीक है। पहले होता था कि थाईलैंड से या इंडोनेशिया से, रशिया से सामान आ रहा है, वो किसी और कंट्री का नाम लिख रहा है वो, बट स्टिल इट हैड समथिंग। ये मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही जीरो है। जो भी कंपनी जो भी मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस लिख के बेच रही है, या मेड इन ऑस्ट्रेलिया लिख के बेच रही है, या मेड इन थाईलैंड, थाईलैंड तो नहीं लिखते हैं हाल फिलहाल, बड़ी कंट्रियों के नाम लिखते हैं, जर्मनी लिख के बेच रही है, कोई इफेक्ट नहीं है। LGD 4033 LGD जो आता है बेसिकली, ये तो मतलब समझ लो वो डायनाबॉल ही बेच रहे हैं। वो सस्ते स्टेरॉइड को ही ब्लेंड करके, क्योंकि अभी एक रिसर्च प्रोडक्ट है और कई कंट्रियों में इनलीगल है, कई कंट्रियों में लीगल है, कईयों का इनमें लीगल स्टेटस ही नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, देयर वाज अ टाइम जब ये अवेलेबल थे एंड दे डिड वर्क, वो काम करता था। ये मैंने देखा है 2015-16 में, व्हेन दे वर वेरी न्यू। आपको एक बात मैं बड़ी क्लियर बता दूं, आज के टाइम में 94-95% अगर आप इंडिया में रहते हैं तो अभी तक आपने कोई ना कोई सप्लीमेंट खाया होगा जिसमें झूठ लिखा होगा कि वो मेड इन यूएसए है। बहुत सारी कंपनियां मेड इन इंडिया ही हो चुकी हैं, गैस फ्री हो चुकी है, क्वालिटी जीरो है, प्री वर्कआउट प्रोटीन जीरो क्वालिटी है, जीरो। आप मसल टेक इंडिया वाला ले लीजिए, जीरो ग्रेड, मतलब प्रोटीन के टेस्ट में भी फर्क है। ऐसे ही आप BSN देख लीजिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देख लीजिए, यूएस वाला अलग है और इंडियन बिल्कुल अलग है। ऐसे ही साम्स के साथ भी है। पहले वो बाहर से आते थे, बेसिकली साम्स का लोकल सॉल्ट चाइना से आता था, वो एक कंट्री मैन्युफैक्चर करती थी। हमारे इंडिया में ये इशू ये है कि दे आर एक्सपेंसिव टू बाय, रिसर्च प्रोडक्ट है, बहुत महंगे हैं और एक्सपेंसिव ही रहेंगे, वो जल्दी चीप नहीं होंगे। लेकिन अब वो चीप बनाने का बहुत आसान तरीका उन्होंने कर लिया। जो स्टेरॉइड लोकली अवेलेबल थे, SR9009 को स्टेनोजॉल जैसे, तो उसको स्टेनोजॉल से रिप्लेस कर दिया, LGD को डायनाबॉल से रिप्लेस कर दिया, कार्ड्रिन को एल कार्निटिन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मतलब छोटे छोटे सॉल्टों के साथ वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि लोगों को ये ना लगे गोली खाने पे कि इफेक्ट नहीं हो रहा, दे आर बेकार है। और कमाल की बात है, साम्स डोंट वर्क लाइक दैट, दे डोंट चेंज यू ओवरनाइट, दे आर वेरी स्लो एक्टिंग। बेसिकली आपको मसल ग्रोथ मिलेगी। और सबसे कमाल की बताऊं कि साम्स में यूजुअली ये रिसर्च में पाया गया है कि दो पर्टिकुलर मसल्स सबसे ज्यादा ग्रो करती है। वन इज आर्म्स, वन इज सेकंड इज लेग्स। ये बहुत, एक ये दो मसल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो। अभी भी लेकिन रिसर्च इज गोइंग ऑन, दीज आर ऑल रिसर्च प्रोडक्ट्स। रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है। मिस इन्फॉर्मेशन का ढेर लगा हुआ मार्केट में कि इससे अच्छा ये सेफ है, लिवर के लिए सेफ है, आपको पीसीडी नहीं करनी पड़ती। सब झूठ है भाई। आप RAD 140 लेंगे, आपको पीसीडी करनी ही पड़ेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली लो होएगा ही होएगा। ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि साम्स की पीसीटी नहीं होती। हाँ, कई बार कुछ साम्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल है, जैसे कार्डरिन GW50156 कोई लेके आया था यूएस से और मैंने भी ट्राई किया था फॉर अ वीक। इट वाज ओरिजिनल, दैट वाज टोटली ओरिजिनल, इट वर्कड वेरी नाइस। उनकी पीसीटी की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना फ्री टेस्ट का टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कराया, इट वाज टोटली फाइन। तो उसने मेरे टेस्टोस्टेरोन को भी इफेक्ट नहीं करा। तो
असली भी है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका कोई बंदा यूएस से, यूरोप से आ रहा है, तो प्लीज उनको आस्क देम टू बाय देयर ऑनलाइन एंड ब्रिंग इट ऑन। ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है यूरोप में भी और यूएस में भी और कनाडा में भी, तो आप उनसे कैरी करा लीजिए। इंडिया में जो 90-95% है, 4-5% है, बहुत मुश्किल है ओरिजिनल ढूंढना यार। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको यहाँ पे कोई लोकल डीलर दे रहा है ना, आप ना लीजिए। और डेस्मा का तो नाम ही बदल गया था कुछ सालों बाद, वो डेनिक फार्मा हो गई थी। अभी भी उसके प्रोडक्ट आते हैं, मैंने अब डेनिक फार्मा के बहुत रेयरली यूज करा है। मतलब ग्रोथ हार्मोन्स आर गुड, कहना चाहूंगा ग्रोथ हार्मोन्स आर गुड, बट साम्स के बारे में अभी भी डाइसी है। वो वैसे काम नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे जब वो डेस्मा थी। अब वो एक डाइसी सा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अब दिक्कत ये भी है, लोग आप स्टेरॉइड यूज करने के बाद उनको कंपेयर साम से करते हैं, वो भी नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो गाइस ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी कभी भी जब तक इनकी रिसर्च किसी एंड पे नहीं पहुंचे कि हाँ दिस इज व्हाट वर्क्स एंड दिस डजंट वर्क। क्योंकि बहुत सारे साम्स ऐसे हैं जो इनका कोई काम करने का वजूद ही नहीं है। जो सच्चाई बता रहा हूँ, जो लोग उसको बेच रहे हैं ना प्रमोट करके, अगर आप उनके रिसर्च के बारे में पढ़िए, ऑनलाइन रिसर्चेज आर अवेलेबल, फ्री टू डाउनलोड एंड बाय एंड सॉरी रीड, नॉट बाय, इट इज फ्री टू रीड। आप रिसर्च के बारे में पढ़िए, तो उनके रिसर्च है नहीं। जैसे शीला जीत है, उसका कोई रिसर्च ही नहीं है। कोई भी रिसर्च में नहीं बोला कि आज तक शीला जी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, लेकिन ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो बेच रहे हैं भाई उसको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कहके, और वो बेचते ही रहेंगे। दैट इज व्हाट कंपनी डू। तो प्लीज गाइस, बी सेफ, वो लीजिए जो सच्ची में वही है। आप इन बीटा प्रोडक्ट्स और रिसर्चेज के चक्करों में मत रहिए। जो काम करता है वो लइए, चाहे उसकी पीसीडी करनी पड़े, लेकिन आपको पता है आपने क्या डाला है अपने शरीर में। जब आपको पता ही नहीं है क्या ले लिया आपने, क्या चला लिया, तो बाद में उससे परेशान होने से अच्छा है कि आप वो करिए जो आपको पता है व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय।